देखिए दोस्तों, मेरा एक व्यूअर है सेंट पॉल जी। उन्होंने बड़ा प्यारा सा कमेंट करा हुआ था कि दिसंबर के बाद में इतनी बार मार्केट गिर गई, कभी गिरती है कभी उठती है, तो जिसकी वजह से हम कभी प्रॉफिट में दिखते हैं कभी लॉस में दिखते हैं। जाहिर सी बात है कि यस, उनकी बात सही है। और ये समस्या आप लोगों की, कई सारे लोगों की होगी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं। आप लोगों को बताया गया था कि 3 साल के कम से कम पीरियड को अपना पीरियड हमने मानना ही नहीं है। पहली बात तो ये आप नोट कर लें, क्योंकि 3 साल से ऊपर ही आपको ऐसा दिखाई देता है कि तब जाकर के आप प्रॉफिट में दिखोगे। कभी आप लॉस में दिखोगे, कभी आप प्रॉफिट में दिखोगे। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे सामने ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं। क्योंकि ये जो धन है ना, आपका जो भी धन है, वो क्या है कि वो हर समय हर इन्वायरमेंट में छाया रहता है। बोलते हैं ना, पैसों का जाल बिछा हुआ, लेकिन आपको बटोरने के लिए आना चाहिए। उसी प्रकार से जो आज का सब्जेक्ट है वो है पंक्चुअलिटी इन द इन्वेस्टमेंट। तो भाई साहब, ऐसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पंक्चुअलिटी होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एक बड़ा ही छोटा छोटा एग्जाम्पल होता है जिसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। वो पंक्चुएशन आना बहुत ही जरूरी है। पंक्चुएशन में आपका कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, आपका विस्मय बोधक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको आपको जब तक वो सारी चीजें नहीं आएंगी, इन्वर्टेड कामा क्या है, कामा क्या है, फुल स्टॉप क्या है, उसके बाद में आपका डिस्क्रिमिनर क्या है, ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसको इन द सेंस मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने अपने असेट्स का एलोकेशन उसी प्रकार से आना चाहिए, ठीक है ना। जो चीज आपको याद होगा, मैंने बताया था ना कि आपको हमेशा क्या करना है, अटकाना है। कहीं पर भी अपने धन को अटकाना है। अटकाना है मीन्स आपको जो ये 50-30-20 याद है, नहीं याद है तो फिर किसी दिन बताऊंगा। 50-30-20 का मतलब क्या है कि आपने अगर 100 रुपया कमाया है ना, तो उसको आपने उसी मद मद में एलोकेट कर देना है, ताकि वो आपका निकल ना पाए, ठीक है ना। अगर आप इसको अपनाते हैं तो पक्का 100% क्या होगा कि आपका हैच डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आप महंगाई के अगेंस्ट क्या करेंगे, हैच ले लेंगे। आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या करेंगे, हैच ले लेंगे। हर कोई हैच लेता है। जैसे पुट और कॉल के ऑप्शन में आप देखिए, कई सारे लोग स्टॉप लॉस लगा करके लगते हैं, पुट में रखते हैं, ऑप्शन में रखते हैं। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप शेयर में ट्रेड करें। शेयर में इसलिए नहीं ट्रेड करें, एक तो आपका उसमें नुकसान के चांसेस 99% हो जाते हैं, बट म्यूचुअल फंड में आपके चांसेस सिर्फ और सिर्फ क्या है, होल्डिंग सबसे बड़ी पीरियड है। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो 72 का फार्मूला बताया गया, वो फार्मूला आपको हमेशा अपने दिमाग पे रखना ही रखना है। अब मान लिया आज के टाइम पर 7% से ज्यादा आपके कहीं पर भी सही तरीके से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वो भी 40,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो आपको क्या कट जा रहा है, टीडीएस आपका 10% बड़े आराम से तुरंत ही फ्लैट कट जा रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो आप उसको जब भी करोगे तो आपका जो जिस ब्रैकेट में आते हो ना, उस ब्रैकेट से आपका पैसा कट जा रहा है। 10% तो आपका टीडीएस तुरंत ही बैंक काट ले रहा है, तो उसको काटने के बाद में आपके पास बच क्या रहा है, आप खुद सोचिए। तो कुल ले दे करके आपका कितना जा रहा है, 6% के आसपास जा रहा है। 6% के आसपास जा रहा है। अगर मैं इसको 7 भी मान लेता हूं या 8 भी मान लेता हूं, चलो ठीक है, ये नहीं हाउ करके आपने सीनियर मम्मी पापा के नाम पर डाल दिया, माताजी पिताजी के नाम पर डाल दिया, या और भी कुछ आपने कर लिया, तो उसके बाद में अगर आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में हो तो 8% से ज्यादा आपका गेन ले पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर इसको 72 से डिवाइड करोगे, 72 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 9 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा, ठीक है ना। अब 9 ईयर्स में आज के 100 रुपए की 9 साल के बाद में वैल्यू क्या रह जाएगी, आप खुद सोचिए, रह जाएगी। तो आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। अब उस इक्विटी में भी देखो, पेंच तो हर जगह पे फंसा हुआ है, जाल तो हर जगह पे बिछा हुआ है। जाल है तो उसी जाल से निकालना आपको, यही उद्देश्य है जुआनी टॉक्स का, ठीक है ना। अब उस जाल में, उद्देश्य में फंसने के लिए आपने क्या करना है, कहीं पर आपने सेफ रहना है, कहीं पर आपने रिस्क लेना है। जहां पर आपने रिस्क लेना है, कब और कितना रिस्क लेना है, इस कब और कितना रिस्क लेना है, और अपना पैसा कहां पे कितने मद में एलोकेट करना है, इन सारी जानकारी के लिए, अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको जुगानी टॉक्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुगानी टॉक्स के साथ आप जुड़ेंगे, अपनी क्वेरीज को आप डालेंगे, तभी जाकर के आपका सही तरीके से आप तनाव मुक्त होकर के और डिसिप्लिन वे में
आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि पंक्चुएशन का इसमें क्या मतलब है। पंक्चुएशन का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज का तो हम सहारा किसका लेते हैं, एसआईपी का सहारा लेते हैं। अब एसआईपी का हमने अगर सहारा ले लिया तो एसआईपी क्या हो गया, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। आपने पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर अमाउंट को अपने बैंक को मैंडेट दे दिया है कि यस मेरा फलाने इसमें एएमसी में इतना पैसा जाना चाहिए। एएमसी को आपने डायरेक्शन दे दिया, भाई मेरा इस फंड में आपके मैं इंटरेस्टेड हूं और मेरा एलोकेशन हो जाना चाहिए। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब वहां पर एलोकेट करने के बाद में पैसे को उसको ग्रो करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम देने के साथ साथ अब आप ये बोलो कि आपने 10,000 रुपया लगा दिया तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 आपका कितना हो जाएगा, मिनिमम मैं मान करके चल रहा हूं 12% तो आपका देगा देगा, कोई भी इक्विटी होगा। ठीक है ना, 12 से 15% तो आपकी कोई भी इक्विटी देगी। ठीक है ना। अगर आप इसको 72 से डिवाइड कर रहे हो तो 12 छक्के 72, 6 साल, और नहीं तो 5.5 साल, नहीं तो 5 साल में आपका पैसा डबल होना ही होना है। अगर आप इस उम्मीद के साथ चल रहे हो, आपने इसको 10 साल तक छोड़ दिया है तो 10 साल में कम से कम 3 से 4 गुना आपका पैसा ग्रो इक्विटी में होना ही होना है, ये आप मान करके चलिए। अब उसके बाद में जो आपने ये पंक्चुअलिटी ली हुई है, उस पंक्चुअलिटी के टाइम पर आपने उसको कैसे, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था स्ट्रीट डॉग का, स्ट्रीट डॉग कभी भी देखना वो अपने खाने पाने के लिए कहीं पर रहता है, उसको कोई चिंता रहती है, नहीं रहती है। वो अपना कहीं से हड़प लेता ही लेता है। हड़प लेने का मीन्स क्या है कि आपने उसके बाद में जो आपके इमरजेंसी फंड के साथ एक फंड अपना रखना है, किस दिन के लिए, इस दिन के लिए रखना है। जैसे आपका इलेक्शन हो गया, यूएस का बॉन्ड डील हो गया, ये हो गया। लेकिन उसके साथ में बिल्कुल एकदम से ये भी नहीं डिपेंड करना है कि ये 30% 20% गिर जाएगी उसके बाद में करना है। ये 30% 20% की गिरावट कभी कभी आती है जब कोई ऐसा सिनेरियो आता है, तब जाकर के आती है। जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, कोई महामारी हो गई, कोई और चीजें हो गई, उस प्रकार का जब आता है तब जाकर के इस टाइप का क्रैश वगैरह आता है, नहीं तो फिर अमूमन नहीं आता है। अमूमन क्या होता है कि मार्केट आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है। उस फ्लक्चुएशन में जब भी देखो मार्केट का जो मूव होता है आपके, वो कैसे होता है, वो आपका ऐसे 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 इस वे में मूव होता है। मेरे ख्याल से आपको जो है अपना दिख रहा होगा। तो आपने कोशिश ये करना है कि यहाँ पर पीक के बजाय जैसे थोड़ा सा हो जाए तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, नीचे की साइड में इन्वेस्ट करना है। थोड़ा थोड़ा जो आपको, अगर मान लिया आप सोच रहे हो कि मेरे को लमसम डालना है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है। इंतजार इसलिए नहीं करना है कि अब यहां से ये अल्टीमेटली कितना हाई हो जाए। जैसे आप देखो कल 2 दिन में जितना गिरा था 693 पॉइंट चढ़ गया। हालांकि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली है कि आगे नहीं जाएगा, यहीं पर ही रहेगा। और 1-2 दिन के सिनेरियो को देख करके हमने डिसीजन नहीं लेना है। ये चीज आप बिल्कुल हमारा नोट कर ले कि मार्केट में कभी भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1-2 दिन में आपने या 1-2 महीने में आपने डिसीजन नहीं लेना है। मिनिमम कम से कम 3 साल आपने अपने पैसे को डाल दिया तो मिनिमम कम से कम 3 साल आपने देना है। उसके बाद में आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 10 इयर्स के बाद में तो आपके लॉस के चांसेस बिल्कुल ही 0 रहते हैं। ठीक है ना, ये एकदम से आप 100% बांध लें। तो इस प्रकार से जब आप इस फ्लक्चुएशन को सबसे पहले क्या है कि आप अपने माइंड में उसको हमने तैयार करना है कि यस इस टाइप का फ्लक्चुएशन होगा। अगर उस फ्लक्चुएशन को आप अपने आप को मेंटली तैयार करते हो ना, तब जाकर के आप समझो कि आप पंक्चुअल हो इन्वेस्टमेंट के लिए। पंक्चुअल मींस क्या है कि आपको उस समय यहां वहां पे नहीं देखना है। सपोज करो अगर आपने ट्राई कर लिया है कि यस मेरे को गोल्ड लेना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। आपने ट्राई कर लिया है कि गोल्ड मेरे को लेना है। अब आपने यही अगर जनवरी महीने में लिया होता तो आपको 62-63 में बड़े आराम से 24 कैरेट का सोना मिल गया होता। लेकिन उस समय नहीं लिए कि चलो ठीक है। जब बहुत लोगों का ख्याल है, घर घर की कहानी है, जब भदवारा महीना आता है, भदवारा मीन्स 4 महीने बरसात के आते हैं, उस समय सोना सस्ता होता है, हम तब लेंगे। अभी भी सस्ता होगा, लेकिन कितना सस्ता होगा, 72,000 वाले रेट से सस्ता होगा। अब आप ये बोलो आपको 62-63 पे मिलेगा तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन ये मान करके चलिए अगर आप आज की डेट में इस पीक पर भी 72 पर ले लो, मान लिया 68 पे आपको भदवारे तक इंतजार करोगे 4 महीना, तो हो सकता है 68 में आपको मिल जाए। लेकिन अब वहां पर कई सारे लोगों का कहना होता है कि सर मेरे पास पैसा टिकता नहीं, मेरा खर्च हो जाता है। एक्चुअली बात है,
खर्च हो जाता है। दुनिया में इतना लोक लुभावन है कि खर्च हो जाता है, तो क्यों ना आप 72, 71, 73 पर ले ही लो भाई। वो हो गया है तो कम से कम ये बात तो श्योर है ना कि उसको ऊपर तो जाना ही जाना है। 72 का आपका 80 जाना ही जाना, आज नहीं जाएगा 3 साल के बाद में जाएगा। 72 का 90 जाना जाना, आज नहीं जाएगा 5 साल के बाद जाएगा। मतलब एक बात बता रहा हूं, अब ऐसे लोगों का, आप कई पंडितों का तो ये है कि 1 लाख तक सोना जाएगा, वो भी 3 साल के अंदर में जाएगा। अब देखते हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि उस प्रेसीज मेटल का दाम तो बढ़ना बढ़ना। उसी प्रकार से आपकी जो इक्विटी है, बहुत सारे लोग इसमें आपको डराएंगे कि सरकार फॉर्म हो जाएगी उसके बाद में करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी कोई क्लियर नहीं है। अरे भाई गवर्नमेंट कोई भी बनने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आप, मैंने क्या बताया था, शेयर्स का आप छोड़ दो सरकार के भरोसे। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो मान लिया हो सकता है किसी और सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय कोई और हो जाए, ये क्या नाम है, गवर्नमेंट पीएसयूज की हो जाए, रूरल सेक्टर हो जाए, फलाना हो जाए, वो आपका फंड मैनेजर करेगा। उसने क्या करना है, वो अपना बेचेगा, टक से चर्निंग करेगा, खरीद करके वहां पर चला जाएगा जिधर गवर्नमेंट मुड़ेगी। भाई एक्सपर्टाइज के लिए ही तो आप अगले को पैसा दे रहे हो, देन व्हाई यू आर बेटिंग यार। दूसरी चीज, आप एक बात मान करके चलो कि महंगाई का असर सिर्फ और सिर्फ किसानों पर है और नौकरी पेशा लोगों पर है, बिजनेस क्लास पे या उद्योगपतियों पर कभी भी नहीं है। वो अपने मार्जिन को, अपने मेहनताने को काट करके उसके बाद में ही करते हैं वो, ठीक है ना। और एक बात आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी बिजनेस क्लास का कलेजा ऐसा नहीं है जो कि अपने मेहनत को काट करके, सिर्फ और सिर्फ किसान परिवार ही एक ऐसा होता है जो कि इस परवाह से किए बिना हमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कितने जीवों का पेट पालता है, कितने मनुष्यों का पेट पालता है, कितने लोगों का पेट पालता है। आप आज की डेट में भी अगर गांव में आपके मौसी रह रही हैं, आपके मामा रह रहे हैं, आपके नानी रह रहे हैं, नाना रह रहे हैं, आप जाइए वहां पर महीनों रहिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी सेहत पर। आप आराम से वहां पर घूमिए, खाइए, बिल्कुल नंग धड़ंग होकर के नहाइए, जो करना है आप करिए, कोई भी नहीं आपको बोलने वाला। आप जाइए शहर में किसी के घर में 10 दिन रह करके देख लीजिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो शहरीकरण और औद्योगिकरण है उसमें सेल्फिशनेस ज्यादा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो क्षमता ही नहीं है कि उसको झेल सकें, सरवाइव कर सकें। तो इसलिए उनके पास ये क्षमता ही नहीं होगी कि अगर आप उसको पंक्चुअलिटी से एलोकेट कर रहे हैं कि वो आपको प्रॉफिट ना दें, क्योंकि आप एक पार्टिसिपेंट हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो जहां पर भी आपका फंड मैनेजर आपको चूज करके लगा देगा वहां पर आप। और दूसरी बात क्या है, आप एक टाइम लेकर के चलिए कि इतने दिन में हमारा इस क्लास में, इस इंडाइसेस में इतने दिन में डबल होगा। ये 2-3 चीजें आप रखेंगे तो आप इजी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वही है, पंक्चुअलिटी और अनुशासन, ये 2 चीजें बहुत ही मैटर करती हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट में। ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समय उथल पथल के माहौल में ये वीडियो आपको काफी मोटिवेट करेगा इन्वेस्टेड रहने के लिए और सस्टेन करने के लिए, प्लस फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो वहां पर अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो यार रिवार्ड करना आपका भी फर्ज बनता है। रिवार्ड के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।